हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास मॉक टेस्ट हिंदी विषय से। तो फ्रेंड्स, ये इसका 25वां पार्ट है और आज के इस मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो देखिए, जो आदिकाल है उसे कई नाम दिए गए हैं। तो प्रारंभिक काल किसने दिया? क डॉक्टर ग्रियर्सन, ख गणपति चंद्र गुप्त, ग महावीर प्रसाद द्विवेदी या घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रारंभिक काल कहा गणपति चंद्र गुप्त जी ने। दूसरा प्रश्न है, किस कवि को अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है? क विद्यापति, ख भवभूति, ग नरसिंह मेहता या घ रविदास। तो अभिनव जयदेव इस नाम से जाना जाता है मैथिल कोकिल विद्यापति जी को। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? क कीर्ति पताका, ख चर्यापद, ग उक्ति व्यक्त प्रकरण या घ वर्ण रत्नाकर। सही उत्तर हो जाएगा उक्ति व्यक्त प्रकरण। चौथा प्रश्न है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? क रहीम, ख अमीर खुसरो, ग रस खान या घ कवि गंग। तो खेट कौतुकम ये रचना है रहीमदास जी की, जिनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के दरबार में थे। पांचवा प्रश्न है, कबीरदास जी किस शासक के समकालीन थे? क हुमायूं, ख शेरशाह सूर, ग सिकंदर लोदी या घ बहादुर शाह जफर। तो कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कवि पन्ना नरेश खेतसिंह के आश्रित कवि थे? क मतीराम, ख आलम, ग घनानंद या घ बोधा। तो फ्रेंड्स, मतीराम, आलम, घनानंद या बोधा इनमें से कौन पन्ना नरेश खेतसिंह के आश्रित कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ बोधा। और देखिए, कई बार बोधा की पंक्ति पूछी जाती है। तो बोधा की एक पंक्ति है, प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। तो ये पंक्ति भी किसकी है? बोधा की, जिनका असली नाम था बुद्धिसेन। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? क मतीराम, ख सेनापति, ग बिहारी या घ वृंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख सेनापति। आठवां प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी किसकी पंक्ति है? क प्रताप नारायण मिश्र, ख बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र या घ मैथिली शरण गुप्त। तो धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी ये पंक्ति है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। अगला प्रश्न है, नौवां, अधिकार खोकर बैठना यह महा दुष्कर्म है पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। तो कौन सी रचना से है? क जयद्रथ वध, ख रंग में भंग, ग साकेत या घ भारत भारती। तो ये पंक्ति है जयद्रथ वध से, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, और ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। 10वां प्रश्न है, साय में धूप काव्य कृति किसकी है? क रघुवीर साय, क दुष्यंत कुमार, ग नरेश मेहता या घ धर्मवीर भारती। तो साय में धूप ये रचना है ख दुष्यंत कुमार जी की। और ध्यान दीजिए, दुष्यंत कुमार ये एक प्रसिद्ध गजलकार भी हैं। 11वां प्रश्न है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? क केदारनाथ सिंह, ख कुंवर नारायण, ग मलयज या घ विजय देव नारायण शाही। तो साखी ये काव्य संग्रह है विजय देव नारायण शाही जी का। आंसर हो जाएगा घ विजय देव नारायण शाही। 12वां प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन सी है? क रसप्रिया, ख रस आखेटक, ग रसिक प्रिया या घ प्रिया नीलकंठी। तो इनमें से जो रेणु जी की रचना है वो है क रस प्रिया। 13वां प्रश्न है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? क ग्रियर्सन, ख गारसा दत्तासी, ग शिव सिंह सेंगर या घ रामचंद्र शुक्ल।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पूछा गया हिंदी में, तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? तो ये लिखा था गौ शिव सिंह सेंगर जी ने, जिसका नाम था शिव सिंह सरोज, जो उन्होंने लिखा 1883 में। और अगर केवल पूछा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा, तो वहाँ पर आंसर होगा गार्सदतासी, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया हिंदी भाषा में, तो ये भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। 14वां प्रश्न है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? क डॉक्टर नगेंद्र, ख भोला शंकर व्यास, गौ रामचंद्र शुक्ल या घ भोलानाथ तिवारी। तो ये कहा भोला शंकर व्यास जी ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा इन्होंने। 15वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? क डॉक्टर नगेंद्र, ख रामचंद्र शुक्ल, क गणपति चंद्रगुप्त या घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान दीजिएगा, जो डॉक्टर नगेंद्र है इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि हिंदी साहित्य के इतिहास का इन्होंने क्या किया है? संपादन किया है। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र जी। 16वां प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ये 3 लोगों ने मिलकर की थी इसकी स्थापना, जिनका मुख्य योगदान रहा। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है पूछा गया है? क श्याम सुंदर दास, ख राम नारायण मिश्र, गौ ठाकुर शिव कुमार सिंह या घ प्रताप नारायण मिश्र। तो आंसर है घ प्रताप नारायण मिश्र। और वहीं संस्थापकों में कौन कौन थे? राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास जी। लेकिन पूछा गया है नहीं, तो वो है प्रताप नारायण मिश्र जी। 17वां प्रश्न है, किसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जो काल विभाजन किया गया है, क गार्सदतासी, ख जॉर्ज ग्रियर्सन, गौ रामचंद्र शुक्ल या घ शिव सिंह सेंगर। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, इनके हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक में सबसे पहले काल विभाजन मिलता है। 18वां प्रश्न है, बच्चन सिंह ने जातीय कवि किसे कहा? क विद्यापति, ख तुलसीदास, गौ जायसी या घ अमीर खुसरो। पूछा गया है बच्चन सिंह जी ने। तो बच्चन सिंह जी ने किसे किसे कहा है जातीय कवि? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो उन्होंने कहा था विद्यापति जी को, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अभिनय जयदेव की उपाधि भी इन्हें दी गई है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासो ग्रंथ श्रृंगार रस प्रधान है? तो आपको पता ही है अधिकतर रासो ग्रंथ वीर रस प्रधान है, लेकिन कौन सा श्रृंगार रस प्रधान है? क पृथ्वीराज रासो, ख बीसल देव रासो, गौ परमाल रासो या घ विजय पाल रासो। तो यहाँ पर जो बीसल देव रासो है, ये श्रृंगार रस प्रधान रासो ग्रंथ है। 20वां प्रश्न है, शालिभद्र सूरी को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? क चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ख डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गौ राहुल सांकृत्यायन या घ डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो आंसर हो जाएगा घ डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उसके अलावा देखिए कई और भी पूछे जाते हैं किसने माना है पहला कवि। तो पुष्य या पुंड माना है शिव सिंह सेंगर जी ने, जिन्होंने लिखा है शिव सिंह सरोज, और मिश्र बंधुओं ने भी इसे ही माना है। वहीं स्वयंभू को किसने माना है पहला कवि? ये माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। सरहपा को किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन जी ने, ये काफ़ी प्रमाणिक माना जाता है इनका। जोइंदू या योगिंदू को माना है वासुदेव सिंह जी ने। चंद्रवरदाई जी को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जिन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो। अब्दुल रहमान इन्हें माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और विद्यापति को माना है बच्चन सिंह जी ने। 21वां प्रश्न है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? क मुनिदत्त, ख अद्वय वज्र, गौ जिनदत्त सूरी या घ क व ख दोनों। तो देखिए ये नाम दिया था, संध्या भाषा नाम दिया था सिद्धों की भाषा को मुनिदत्त और अद्वय वज्र दोनों ने। तो आंसर हो जाएगा घ क व ख दोनों।
22वां प्रश्न है श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना किसने माना? तो श्रावकाचार देवसेन कृत किसने माना था? क डॉक्टर नगेंद्र, क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग बच्चन सिंह या घ हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो ये माना था डॉक्टर नगेंद्र जी ने। 23वां प्रश्न है बिनु पद चले सुने बिनु काना किसकी पंक्ति है? क मलूकदास, ख कबीरदास, ग तुलसीदास या घ बोधा? तो बिनु पद चले सुने बिनु काना ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। 24वां प्रश्न है सूर समाना चंद में दहू किया घर एक किसकी पंक्ति है? क सूरदास, ख तुलसीदास, ग बिहारी या घ घनानंद? तो सूर समाना चंद में दहू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में। तो सूर समाना चंद में दहू किया घर एक ये पंक्ति है कबीरदास जी की। 25वां प्रश्न है अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? क जायसी, ख कुतुबन, ग तुलसी या घ अमीर खुसरो को? तो देखिए अवधी भाषा इसकी शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित भाषा शब्दावली बनाने का श्रेय जाता है तुलसीदास जी को, जिन्होंने अवधी भाषा में लिखा था रामचरित मानस। 26वां प्रश्न है तुलसीदास जी की कितनी कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है? क 2, ख 3, ग 4 या घ 5? तो तुलसीदास जी की 4 रचनाओं में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है। 27वां प्रश्न है कौन सी कृति तुलसीदास जी ने कली काल से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी? क रामचरितमानस, ख विनय पत्रिका, ग रामाज्ञा प्रश्न या घ हनुमान बाहुक? तो यहाँ पर जो है आंसर वो हो जाएगा विनय पत्रिका, जो उन्होंने लिखी थी ब्रज भाषा में कली काल से मुक्ति पाने के लिए। 28वां प्रश्न है लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो तुलसी के संबंध में यह कथन किस लेखक का है? क रामचंद्र शुक्ल, ख गिरियर्सन, क द्विवेदी जी या घ नंद दुलारे वाजपेयी जी? तो ये कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, कि जो तुलसीदास जी हैं उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। कई बार पूछा जाता है। 29वां प्रश्न रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? क तुलसीदास, क कालिदास, ग कबीर या घ सूरदास? तो रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास जी को। वहीं कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं और वहीं कबीर उल्लड़बासियों के लिए प्रसिद्ध हैं। और जो सूरदास हैं उनके काव्य में श्रृंगार और वात्सल्य रस का बहुत अच्छा वर्णन है, तो उन्हें श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। 30वां प्रश्न है तुलसीदास जी की कौन सी रचना ज्योतिष से संबंधित है? जो ज्योतिष शास्त्र होता है उससे संबंधित है। क रामलला नहछु, ख जानकी मंगल, ग रामाज्ञा प्रश्नावली? तो देखिए ज्योतिष से संबंधित इनकी जो पुस्तक है वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। 31वां प्रश्न कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम घट दर्शनी किसने कहा? क रैदास, ख मलूकदास, ग नाभादास या घ बुधा? तो ये कहा था नाभादास जी ने, जिनके गुरु थे अग्रदास। 32वां प्रश्न है इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। शुक्ल जी ने यह कथन किस कवि के लिए कहा? क देव, ख ठाकुर, ग घनानंद या घ बिहारी? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद जी के बारे में। 33वां प्रश्न है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? क 719, ख 729, क 799 या घ 919? तो बिहारी सतसई में कुल दोहे हैं 719। 34वां प्रश्न है नकेनवाद का दूसरा नाम क्या है? क प्रगतिवाद, ख प्रपद्यवाद, ग प्रयोगवाद या घ नई कविता? तो नकेनवाद का दूसरा नाम है प्रपद्यवाद। 35वां प्रश्न है हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन पंत जी की किस कविता से है? जो सुमित्रानंदन पंत जी थे उनकी किस कविता से है? क बापू के प्रति, ख चींटी, ग ताज या घ परिवर्तन? तो ये पंक्ति है
सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता ताज की। 36वां प्रश्न, अहे वासुकी सहस्त्रफन पंत जी की किस कविता की पंक्ति है? क मौन निमंत्रण, ख द्रुत झरो, गौ हिमाद्री या घ परिवर्तन। तो ये पंक्ति है परिवर्तन कविता की। 37वां प्रश्न है, निम्न में से पद्म पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ? क पंत, ख दिनकर, ग जयशंकर प्रसाद या घ महादेवी वर्मा। तो आंसर हो जाएगा ग जयशंकर प्रसाद जी। 38वां प्रश्न है, तरनी तन्नुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ये पंक्ति किसकी है? क भारतेंदु, ख प्रसाद, ग हरिऔध या घ निराला। तो ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, और ये उनकी जो रचना है उसका नाम है यमुना वर्णन। और वहीं देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कई बार ये भी पूछा जाता है। 39वां प्रश्न है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, किसने कहा? क रामचंद्र शुक्ल, ख शांति प्रिय द्विवेदी, ग रामकुमार वर्मा या घ महादेवी वर्मा। तो छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, ये कहा शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। 40वां प्रश्न है, एक कंठ विस्पाई की विषय वस्तु है? क पांडवों का निर्वासन, ख दक्ष यज्ञ का विध्वंस, ग रावण वध या घ 1857 की क्रांति। एक कंठ विस्पाई काफी बार पूछा जाता है, तो ये है दक्ष यज्ञ का विध्वंस, इससे संबंधित। और ये किसकी रचना है? ये है महान जो गजलकार हैं, साए में धूप भी लिखी है उन्होंने गजल, वो है दुष्यंत कुमार जी। 41वां प्रश्न है, नवगीत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? क नीरज, ख बच्चन, ग शंभूनाथ सिंह या घ निराला। तो नवगीत का प्रवर्तक माना जाता है शंभूनाथ सिंह जी को। 42वां प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में कितने अंक हैं? क 5, ख 6, ग 7 या घ 8। तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, इसमें है 6 अंक। अगला प्रश्न है 43वां, नया साहित्य नए प्रश्न किसकी कृति है? क नंद दुलारे वाजपेयी, ख शांति प्रिय द्विवेदी, ग राहुल सांकृत्यायन या घ डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो नए साहित्य नए प्रश्न, ये है रचना नंद दुलारे वाजपेयी जी की। 44वां प्रश्न है, महाकवि की तर्जनी निबंध संकलन किसका है? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख विद्यानिवास मिश्र, ग कुबेरनाथ राय या घ रामचंद्र शुक्ल। तो महाकवि की तर्जनी ये रचना है कुबेरनाथ राय जी की। अगला प्रश्न है, उसने नहीं कहा था कहानी के लेखक कौन है? क चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ख अज्ञेय, ग शैलेश मटियानी या घ महीप सिंह। तो देखिए उसने नहीं कहा था, ये कहानी लिखी है शैलेश मटियानी जी ने। वहीं उसने कहा था, ये कहानी किसने लिखी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। 46वां प्रश्न है, निम्न में से प्रेमचंद की कहानी कफन का पात्र नहीं है? क घीसू, ख माधव, ग बुधिया या घ हरखू। तो देखिए घीसू माधव बुधिया ये कफन के पात्र हैं, जिसे प्रेमचंद की अंतिम कहानी माना जाता है, लेकिन हरखू इस कहानी का पात्र नहीं है। 47वां प्रश्न है, शासक वर्ग के अत्याचारों का वर्णन प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाई देता है? क प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रम, ख गोदान, ग रंगभूमि या घ काया कल्प। तो ये आंसर हो जाएगा इसका रंगभूमि। रंगभूमि जिसका मुख्य पात्र है सूरदास। कई बार पूछा जाता है सूरदास किस उपन्यास का पात्र है प्रेमचंद के, तो वो है रंगभूमि ही, और इसमें शासक वर्ग के अत्याचारों का वर्णन किया है प्रेमचंद जी ने। अगला प्रश्न है, युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को किस उपन्यास में अभिव्यक्त किया गया है? क आपका बंटी, ख रुकोगी नहीं राधिका, ग कुरु कुरु स्वाहा या घ 1 इंच मुस्कान। तो आंसर हो जाएगा ग कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी की रचना है। अगला प्रश्न है 49वां, नई कविता पत्रिका का संपादन कब हुआ? क 1952, ख 1953, ग 1954 या घ 1955। तो नई कविता पत्रिका का संपादन हुआ था सन 1954 में।
अगला है तो आज की ये जो प्रश्नावली है मॉक टेस्ट, उसका आखिरी प्रश्न है, उर्वशी में कितने सर्ग हैं? क 4, ख 5, ग 6 या घ 7? तो उर्वशी इसमें है 5 सर्ग। तो फ्रेंड्स ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नोत्तर। तो अगर आपका भी किसी प्रश्न से संबंधित कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।